हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन शूट में। आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की थी और एक ही वीडियो में हमने वो खत्म कर दी थी। ऐसे ही ये आपका अब 4.2 देखिए। अब आप पहले थोड़ा सा पुराना सिलेबस देख लीजिएगा। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.2 एक्सरसाइज को अब हटा दिया गया है। 4.2 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। अब जो एक्सरसाइज है देखिएगा, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, अब ये आपको देखो, मैं आपको यहां पे बता दूं, ये देखिएगा, ये रेशनलाइज्ड सिलेबस है। कैसा है? नया सिलेबस 2023 से ये सिलेबस लागू है, यानी कि जो 24 में एग्जाम हुए हैं उनके, तो 2023-24 में ये सिलेबस था। ठीक है, और यही सिलेबस अब 25 में है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे देखिएगा, ये न्यू रेशनलाइज्ड सिलेबस है। इसमें 4.2 एक्सर ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दे रखा है ये पूरा। आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो इसको। तो ये सिलेबस है, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज ये है, जिसमें कितने सवाल, 1 2 3 4 5, यानी कि ये मात्र 5 सवाल करने हैं अब आपको। ठीक है ना, 4.2 एक्सरसाइज में जो पुराने के हिसाब से 4.2 थी वो अब हटा दी है। अब ये वाले 5 सवाल करने हैं। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को हम कंप्लीट कराएंगे। तो ये देखिएगा, सारडिक का ये आपका पुराने के अकॉर्डिंग, यानी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, ये भी समझ लो, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.3 एक्सरसाइज है। लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4.2 एक्सरसाइज है, क्योंकि 4.2 पुराने में हटा दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें ये भी बता दूं। देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 साइंटिफिक में से क्या क्या हटाया है। देखिए, ये पेज नंबर पुरानी किताब देखोगे तो 119 से लेकर 131 तक ये चीज हटाई है, यानी कि 4.3 बिंदु पूरा हटा दिया। सारणिकों के गुण धर्म को हटाया गया है, ये पूरा हटा दिया है। ठीक है, विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली जो स्टार्ट होगी उससे पहले उदाहरण, उदाहरण नंबर 30, उदाहरण नंबर 31, उदाहरण नंबर 32, उदाहरण नंबर 34 को हटा दिया है। आगे देखिएगा, पेज नंबर 153 से 155 पर प्रश्न संख्या 2, 4, 5, 6 और प्रश्न संख्या 11 और 15, 11 से लेकर 15 तक ये सभी हटा दी हैं। और किसी वर्ग आयु ए के लिए से लेकर ये पूरा पैराग्राफ हटा दिया है। यानी कि ये पूरा सिलेबस वो है जो आपका अब नहीं है, यानी कि अब आपको ये सिलेबस नहीं पढ़ना है। अब नया सिलेबस लागू हुआ है एनसीईआरटी का, तो उसमें ये चीज नहीं पढ़नी है, तो ये चीज हम नहीं कराएंगे। ठीक है, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। अब देखिएगा, ये है हमारा, और ये मैंने कर दिया डिलीट सीधे सीधे। अब देखिएगा, अब सीधे यहां पर आ जाते हैं और इसको, चलिए तो देखिएगा, अब पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि पहला सवाल देखिएगा, ये 1,0, 6,0 और 4,0, यानी तीन शीर्ष दे रखे हैं किसी त्रिभुज के। जैसे मैंने यहां पे एक त्रिभुज बना रखा है, ये देखिएगा, ये त्रिभुज बना रखा है। इसका ये ए बिंदु यानी कि पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, और ये आपका तीसरा शीर्ष। तो ए, बी और सी में तीन शीर्ष मान ले रहा हूं। तो पहले के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 1,0। दूसरे के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 6,0। तीसरे के निर्देशांक 4,0, 4,0। अब इस त्रिभुज का आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। यानी कि ये आपका क्या चाहिए, पूरा हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आपको तीन बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3, तीन जब बिंदु दे रखे हैं, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे होता है 1/2 सारणिक बनाना है, और इन बिंदुओं को यहीं पर रख देना है। पहला बिंदु कितना है, 1,0। दूसरा बिंदु कितना है, 6,0। तीसरा बिंदु कितना है, 4,3। यानी ये वाले बिंदु रख दिए। आप कहेंगे सर ये तो 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी सारणिक बना है, लेकिन यहां पर कितना है, यहाँ पे एक एक खाली है। खाली नहीं है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर अपनी मर्जी से यहां पर 1 1 और 1 लिखते हैं। हमेशा हर सवाल में आपको यहां पर 1,1,1 लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है।
इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसी का आपको मान निकालना है, बस बात खत्म। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले 1/2 को हम यहां पे ज्यों का त्यों रख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम इसके सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो विस्तार कैसे करा जाता है, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 ले लेंगे, 1 ले लिया तो ध्यान से देखिएगा 1 ले लेंगे, तो यानी कि इस वाली लाइन से कुछ लेना देना नहीं रखेंगे और ऊपर वाली से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो अब हमारा बचा कितना, हमारा बचा है केवल ये 4 एलिमेंट बचे, 1 2 3 4। तो इन्हीं एलिमेंटों को आप यहां पे लिख दोगे, कितना, 0 1 और 3 और 1, इस तरीके से। अब ये देखिएगा फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप है आपका कि इस वाले को देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम, ये देखिए अगला स्टेप है कि हमको अब की बार ये वाला एलिमेंट लेना है। तो यहां पे तो ऑलरेडी 0 है, इसका चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस का 0 तो यहां पे माइनस का 0। अब माइनस का 0 है तो यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा वो सब 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यदि हम करेंगे तो इस वाले से तो कोई लेना देना नहीं है और इससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे बचा कितना, ये बचेगा आपका ये 6 और 4, ये बचेगा 6 और 4 और यहां पे 1,1, इस तरह से बचेगा 1,1। अब फिर दूसरी बार में हमको क्या लेना है, देखिएगा फिर से मैं आपको यहां पे रब करके फिर आपको समझाता हूं, देखिएगा अब की बार हमको कौन सा एलिमेंट लेना है, अब की बार हमको ये वाला एलिमेंट लेना है, यानी कि प्लस का 1। जब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो यहां पे हमको फिर से लिखना पड़ेगा, तो यानी कि हमको पहले ही बता रखा है आपको कि ये वाली चीज से तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसके नीचे भी कुछ नहीं छेड़खानी करते हैं। तो बचा कितना, 6 0 4 3, 6 0 4 3, इतना बचा। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा, और ये वाला ब्रैकेट हमने बाहर लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 1/2 है। ओके, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये यहां पर कितना है, ये 1/2 को अलग रखिएगा ब्रैकेट। अब हम कह देखिएगा ये 1 है, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 हो जाएगा माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 3। ये देखिए 0 है बाहर, तो इसको तो कितना भी सॉल्व कर लो, जब 0 बाहर आ जाए तो उसको 0 लिख देना। बात समझ में आई, जब 0 आ जाएगा बाहर तो उसको 0 लिख देंगे। ये प्लस का 1 है, ओके। जब 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 3 18, फिर माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 4 की 0 आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, ये 1/2 है, ओके। फिर ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू माइनस का 3 आ जाएगा, ये 0 तो खत्म, ये प्लस, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 18 आ जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि 18 है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 3, और 1 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे प्लस के 18, इस तरीके से आ जाएगा। 18 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2 इंटू 15 बचेगा, और 15/2, तो इसका मतलब ये कितना आ गया उत्तर। उत्तर यदि हम देखेंगे तो यहां पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/2, क्योंकि ये कट नहीं रहा, 15/2 कह दीजिए, या आप लिख सकते हो 7.5, और पूरा मात्रक लिख दोगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई जरूर लिखना है, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल कैसा रहता है, वर्ग में रहता है, ठीक है। चलिएगा अब देखिए, अब आगे आ जाते हैं, अगला सवाल करेंगे अब हम दूसरा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, दूसरा सवाल ये है आपका, ठीक है, 2,7 1,1 10,0, तो ये दूसरा सवाल है, ओके। करते हैं, अब हम इसको करेंगे, तो यहां पे देखिएगा ये वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये हमने क्या करा है, थोड़ा सा मिस्टेक से कुछ गलत कर दिया था, इसलिए यहां पर ये हमने मिटा दिया है पूरा, और इसको हम फिर से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, ओके। ये लो, तो दूसरा सवाल कितना, 2,7 1,1 10,0, देख लीजिए एक बार फिर से, 2,7 1,1 10,0। फिर यहां पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि देखिएगा ये आपका, ये देखिए, अब हमने यहां पे क्या किया है, ये हो गया 2,7 1,1 और 10,0, और यहां पे 1,1 लगा दिया, ओके। अब हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, वही रहेगा आपका त्रिभुज का
क्षेत्रफल। देखिएगा यहाँ पे 1/2 जरूर लगाना है, क्योंकि हम पहले नहीं लगाए थे तो ये भूल गए थे, यही मिस्टेक की थी, तो 1/2 जरूर लगाना है, फिर ब्रैकेट लेना है। अब ये 2 लेंगे, ये वाला 2 लेंगे, तो आपका कौन कौन सा है, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, यानी कि ये वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा कितना 1,8, और यहाँ पे बचेगा 1,1 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम आपको बताएंगे। अब के हम कौन सी लाइन लेंगे, अब के ये वाला एलिमेंट लेंगे, इसका चिन्ह बदल लेंगे, ये -7 हो जाएगा। अब कितना बच रहा है, ये -7 है, तो ऊपर वाले से कुछ नहीं लेना देना, इसको काट देंगे, तो यहाँ पे कितना का 1,10, यानी 1,10 और 1,1 इस तरह से आपका ये एलिमेंट बचेगा। अब की बार कौन सा लेंगे, अब की बार अगला लेंगे, यानी कि इसको मैं पूरे को मिटा दे रहा हूं। अब की बार हम कौन सा लेंगे, ये वाला एलिमेंट लेंगे, +1 लेंगे। +1 लेंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा ऊपर वाले से कुछ नहीं लेना देना इसका, तो 1,1 यानी कि ये और ये 1,1 और 10,8 इस तरीके से बचेगा, और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है आपका, ये चीज आ गई। ओके, ठीक है, ये आ गया। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, 1/2 को जोकाते हो रहने दीजिएगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट, चलो इसको ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। ये देखिएगा, ये 2 है। ओके, अब यहां पर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 एकन 1, फिर माइनस 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 8 एकन 8, ये -7 है। ओके, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 एकन 1, फिर माइनस 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 10 एकन 10, ये फिर +1 है। यहाँ पर +1 बनता है, 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 8 और 10 एकन 10, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और अब देखिएगा ध्यान से, 1 में से 8 जाएंगे 7 माइनस के, और यानी कि ये बचेंगे 2, -7, तो ये -7 है, इंटू 1 में से 8 जाएंगे तो -9 बचेंगे। ठीक है, फिर प्लस 8 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पे 1 है, इंटू ये -2 बचेगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिएगा, ये 1/2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ब्रैकेट 2 सत्ते 14, यानी कि -14, -7 देखिएगा ध्यान से, इस -7 की इस -9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 63, 7×9 = 63, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -2 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये 1/2 है, इंटू 14 -16 हो जाएंगे, +63, 63 में से 16 जाएंगे, यानी कि 63 - 16, इसको घटाएंगे, हाथ ले यहाँ पे 13, 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गया तो बचेंगे 4, यानी कि +47, 47 आ गया। या हम इसको लिख देंगे 47/2 इतने वर्ग इकाई, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये क्या चल रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया आपका निकल के 47/2 वर्ग इकाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से आपका ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल अब आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, इतने 2 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो होमवर्क नहीं दिया करूंगा, मैं सारे सवालों को कराया करूंगा, इसको करा ही रहा हूं। ठीक है, चलिएगा इसको भी करा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए इतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे हमने ये लिया और इसको पूरा मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और ऐसे डिलीट कर दिया। ओके, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया, और यहाँ पे दे कितना रखा है, ये देखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना दे रखा है, ये देखिएगा, ये पूरा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर सारणिक बनाएंगे, और ये पूरा लिखना पड़ेगा, -2 -3, यानी कि -2 -3, और फिर है 3,2, 3,2, और फिर है -1 -8, -1 -8। ठीक है, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपका और पीछे दिखाई देगा आपका ये वाला, इस तरीके से आपका ये हो चुका है। अब इसको मैं कर दे रहा हूं बड़ा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब देखिएगा,
अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या लगा देंगे हम, यहां पे लगा देंगे आप देखिएगा, यहां पे लगा देंगे हम 1,1,1 इस तरीके से। ठीक है, ये आपका मिट चुका है और यहां पे मैं लगा दे रहा हूं ये। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का वही तरीका है, क्या 1/2 बाहर लेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब की बार ये माइनस का 2 लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं माइनस का 2, तो इस ये वाले बचेंगे, यानी कि इस ये माइनस का 2 लेंगे तो हमको कौन से एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ये और ये। क्यों, क्योंकि हमको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कितने बच रहे हैं, 2, 2 माइनस का 8, 1, 1 इस तरीके से। बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का 3 है तो यहां पे लेंगे प्लस का 3। ठीक है, अब यहां पे कितना बचेगा, जब इसको लेंगे तो ये देखिएगा, अब की बार इसको ले रहे हैं इसको, तो अब आपको इनसे और इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कितना बचेगा, ये वाला बचेगा आपका 3 माइनस 1 और 1, 1। अब ये वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको लेते हैं, तो ये प्लस का 1 यहां पर कितना है और इसको ब्रैकेट लगाने बंद कर देंगे। ठीक है, चलिएगा, अब ऊपर वाले से तो कुछ लेना देना नहीं है और ये वाला हम छुपा लेंगे। कौन सा छुपा लेंगे, ये वाला। तो बचेगा कितना, 3, 2 माइनस का 1 माइनस का 8 ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही पुराना तरीका है आपके पास, ये 1/2 जो करते हो फिर ब्रैकेट, ये माइनस का 2 है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकन 2, फिर माइनस -8 की मल्टीप्लाई, ध्यान से समझिएगा, -8 की जब मल्टीप्लाई करूंगा एक में तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8, और माइनस के 8 से पहले -1 पीछे है, तो माइनस माइनस ये प्लस के 8 हो जाएंगे, तो इसीलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, प्लस के 8 लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये प्लस का 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 एकम 3, फिर माइनस लगाया। अब -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और यहां पे माइनस पहले से 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ये प्लस का 1 करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 8 में करेंगे, माइनस का 8, और ये प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले में और एक माइनस ये रहेगा, तो 1 दूनी 2 इस तरीके से प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 1/2 जो का त्यों रखेंगे। ये है माइनस का 2 मल्टीप्लाई 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ये फिर प्लस का 3 है इंटू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, फिर ये प्लस का 1 इंटू, और 8 में 2 निकल जाएंगे तो कितना बचेंगे, माइनस का 6 बचेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इसके लिए। अब 1/2 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा, 3 चौके 12 प्लस के 12 और 6 एकम 6 माइनस का 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये 1/2 है इंटू, देखिएगा 20 और 6 26, यानी माइनस के 26 हो जाएंगे, प्लस के 12, तो सीधी सीधी बात है, इसमें से 6 में से 6 में से 2 गए 4, 2 में से 1 गया 1, यानी 14 बचेंगे, वो भी माइनस के 14 बचे। तो इससे ये क्या कट जाएगा, ये देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा था, तो त्रिभुज का क्षेत्र, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 है, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, इतने वर्ग इकाई, तो हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 7 लिखेंगे, इतने वर्ग इकाई। क्यों लिखते हैं वर्ग इकाई, माइनस का काम है, माइनस, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितने वर्ग इकाई, 7 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो पहला सवाल आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलेगा, अब इसके अगले पार्ट को करते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट